एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। हमने बेसिडियोमाइसेट्स और एस्कोमाइसेट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हमने फाइकोमाइसेट्स और एस्कोमाइसेट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिडियोमाइसेट्स के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे बेसिडियोमाइसेट्स के साथ। बेसिडियोमाइसेट्स जो फंगी है उसको हम क्लब फंगी भी कहते हैं। बेसिडियोमाइसेट्स का दूसरा नाम है क्लब फंगी। क्लब फंगी क्यों नाम है? क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे मैच करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिडियोमाइसेट्स है उसका फर्स्ट कैरेक्टर है माइसीलियम। माइसीलियम यहाँ पर कैसा होता है? यहाँ पर माइसीलियम होता है ब्रांच्ड। ब्रांचेस प्रेजेंट होती है माइसीलियम के अंदर और यहाँ पर जो माइसीलियम है वो सेप्टेट होता है। माइसीलियम के अंदर सेप्टा प्रेजेंट होती है, इस वजह से इस माइसीलियम को कहते हैं हम सेप्टेट माइसीलियम। ओके, यहाँ पर जो सेप्टेट है, यहाँ पर जो सेप्टा प्रेजेंट है वो होता है डोलिपोसेप्टम। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है बेसिडियोमाइसेट्स का, डोलिपोसेप्टम। डोलिपोसेप्टम का मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर जो सेप्टा प्रेजेंट है उसके बीच में एक बिग पोर प्रेजेंट है। जैसे ये सेप्टा है तो यहाँ पर ये रेगुलर सेप्टा नहीं होगा, यहाँ पर एक पोर प्रेजेंट होगा और इस पोर को, इस सेप्टा को विद द बिग पोर, उसको हम कहते हैं डोलिपोसेप्टम। ठीक है, तो ये एक बेसिडियोमाइसेट्स का स्पेशल कैरेक्टर है। इसका एक और स्पेशल कैरेक्टर होता है, दैट इज क्लैम्प कनेक्शन। क्लैम्प कनेक्शन। बेसिडियोमाइसेट्स के अंदर हमें क्लैम्प कनेक्शन भी देखने को मिलता है और जो एस्कोमाइसेट्स है, फाइकोमाइसेट्स है, ड्यूट्रोमाइसेट्स है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, उन तीनों के अंदर हमें क्लैम्प कनेक्शन एंड डोलिपोसेप्टम देखने को नहीं मिलता। तो ये स्पेशल कैरेक्टर हैं किसके? बेसिडियोमाइसेट्स के। तो क्लैम्प कनेक्शन क्या होता है? क्लैम्प कनेक्शन होता है टू नेबरिंग सेल्स को अटैच करना विद द हेल्प ऑफ अ नैरो ट्यूब। ठीक है, देखो ये नेबरिंग सेल्स हैं, इनको अटैच किया है विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब। तो इस कनेक्शन को हम कहते हैं क्लैम्प कनेक्शन। अब इस क्लैम्प कनेक्शन का काम क्या है कि ये सेप्टा है, यहाँ पर क्यों फॉर्म हुआ, सॉरी ये क्लैम्प कनेक्शन है क्यों फॉर्म हुआ? तो ये काम क्या होता है? मोनोकैरियोटिक सेल को कन्वर्ट करना डाइकैरियोटिक सेल के अंदर। मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल। कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। डाई मीन्स क्या होता है? डबल। कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। एक सिंगल न्यूक्लियस वाली सेल को डबल न्यूक्लियस वाली सेल के अंदर कन्वर्ट करना, ये काम होता है क्लैम्प कनेक्शन का। तो बेसिडियोमाइसेट्स के अंदर हमें क्लैम्प कनेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसेट्स। रिप्रोडक्शन। बेसिडियोमाइसेट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके हेल्प से होता है? फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस मैंने आपको जब फंगी के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ा रही थी तब भी बताया था कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन का मीन्स होता है कि माइसेलियम का एक छोटा सा पार्ट, दैट इज फ्रेगमेंट, वो टूट कर सबस्ट्रेटम पर गिरकर उसको जर्मिनेट करने के बाद एक नए माइसेलियम की फॉर्मेशन करता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। एंड नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिडियोमाइसेट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप से होता है। फर्स्ट है सोमैटोगैमी एंड सेकंड है स्पर्मेटाइजेशन। ये दो प्रोसेस होते हैं, सोमैटोगैमी एंड स्पर्मेटाइजेशन, जिसकी हेल्प से बेसिडियोमाइसेट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं सोमैटोगैमी। तो सोमैटोगैमी है मोस्टली जो बेसिडियोमाइसेट्स के अंदर फंगी इंक्लूड की गई हैं उन सभी के अंदर हमें सोमैटोगैमी देखने को मिलता है। कुछ फंगी जो बच गए बेसिडियोमाइसेट्स के अंदर उसके अंदर स्पर्मेटाइजेशन देखने को मिलता है।
तो सोमेटोगेमी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर 2 माइसेलियम जो डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है उनका, वो आपस में क्लोज आते हैं और उनके अंदर फ्यूज़न हो जाता है। फ्यूज़न होने के बाद वहाँ पर क्लैम्प कनेक्शन की फॉर्मेशन होती है और क्लैम्प कनेक्शन की फॉर्मेशन होने के बाद जो मोनोकैरियोटिक सेल्स थी वो डाइकैरियोटिक सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, डाइकैरियोटिक सेल्स के अंदर कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, आउटग्रोथ की अराइजिंग होगी। हर एक सेल के बाहर एक आउटग्रोथ की अराइज होगा। जैसे एक सेल है बाइन्यूक्लिएट सेल, उनके पास एक आउटग्रोथ की अराइज हुई, इस आउटग्रोथ को हम कहते हैं बेसिडियम। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये जो ये बायोन्यूक्लिएट डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर था, बायोन्यूक्लिएट 2 न्यूक्लियस थे, ये बेसिडियम के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और बेसिडियम के अंदर आकर इनके बीच में हो जाता है फ्यूजन, और फ्यूजन होने के बाद ये बना देते हैं डिप्लॉयड न्यूक्लियस, एक सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो माइसेलियम है, यहाँ पर हैप्लॉइड होता है, पर यहाँ पर डिप्लॉयड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये अडल्ट की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इस वजह से इसको चाहिए कि ये मियोसिस करके एक हैप्लॉइड माइसेलियम के फॉर्मेशन करे। तो यहाँ पर जो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उसके अंदर होगा मियोसिस और वो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिडियम के बाहर भी 4 आउटग्रोथ हो जाएगी एंड इन आउटग्रोथ के अंदर जो ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये है यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर्स, और इन हैप्लॉइड स्पोर्स को हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिडियोस्पोर्स है उनका फॉर्मेशन क्या हुआ, एक्सोजीनियस फॉर्मेशन। एक्सोजीनियस फॉर्मेशन, एक्सोजीनियस फॉर्मेशन कैसे, अब देखो एस्कोमाइसिटिस के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पर एस्कस के फॉर्मेशन के बाद एस्कोकार्प की फॉर्मेशन होती है। बहुत सारे फंगल फिलामेंट्स एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं जिसको हमने एस्कोकार्प कहा था, और वहाँ पर उसके बाद एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। तो एस्कोस्पोर्स है एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर बन रहे हैं, बट बेसिडियोस्पोर्स हैं वो तो ओपनली बन रहे हैं, तो इस वजह से इनको हम एक्सोजीनियस फॉर्मेशन कहते हैं, और एस्कोमाइसिटिस के अंदर जो फॉर्मेशन हुआ उसको हम कहते हैं एंडोजीनियस फॉर्मेशन। तो बेसिडियोस्पोर्स का एक्सोजीनियस फॉर्मेशन हुआ, और इसके बाद क्या होगा, बेसिडियोमाइसिटिस मैंने बताया हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर क्या हो चुकी है, मियोसिस हो चुकी है। बेसिडियोस्पोर्स क्या करेंगे, यहाँ से रिलीज होने के बाद वो सबस्ट्रेटम पर जाएंगे, जर्मिनेट करेंगे, एक नए माइसेलियम के फॉर्मेशन करेंगे, और नए माइसेलियम के फॉर्मेशन करने के बाद दोबारा ये माइसेलियम है डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रक्चर के, वो अपने क्लोज आएंगे, डाइकैरियोटिक सेल्स की फॉर्मेशन होगी, क्लैम्प कनेक्शन होगा, दोबारा बेसिडियम की फॉर्मेशन होगी, ऐसे ही ये प्रोसेस है चलता रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस था सोमेटोगेमी, जो मोस्टली बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर जो फंगी इंक्लूडेड है उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रोसेस हम लेके चलते हैं स्पर्मेटाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है स्पर्मेटाइजेशन। जो स्पर्मेटाइजेशन है वो हमें बहुत कम फंगी के अंदर देखने को मिलता है। वो किन के अंदर देखने को मिलता है, जो बेसिडियोमाइसिटिस फंगी रस्ट डिजीज कोज करती है, उन फंगी के अंदर हमें स्पर्मेटाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलता है, जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उन फंगी के अंदर। तो रस्ट फंगी है, रस्ट डिजीज कोज करती हैं। स्पर्मेटाइजेशन इसका नाम क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। वो गैमेट्स कैसे होते हैं, वो बिल्कुल माइन्यूट होते हैं, स्पर्म लाइक होते हैं एंड नॉन मोटाइल होते हैं। स्पर्म मोटाइल होता है, बट यहाँ पर जो ये गैमेट्स है वो माइन्यूट हैं, बट स्पर्म लाइक है, बट नॉन मोटाइल है। रस्ट फंगी है, इसके अंदर हम फर्स्ट एग्जांपल लेके चले तो यहाँ पर एग्जांपल है पक्सीनिया ग्रामिनीस। पक्सीनिया ग्रामिनीस है वो रस्ट फंगी का एग्जाम्पल है, और पक्सीनिया ग्रामिनीस क्या करता है, रस्ट डिजीज कोज करता है किसके अंदर, वीट के अंदर। वीट के अंदर ये रस्ट डिजीज कोज करता है। कौन सी रस्ट डिजीज, ब्लैक रस्ट, या फिर इसको हम कह सकते हैं स्टेम रस्ट। ठीक है, जो वीट का तना है उसके ऊपर ब्लैक कलर का मोल्ड देखने को मिलता है, ब्लैक कलर का पाउडर देखने को मिलता है, वो कौन कोज करता है, पक्सीनिया ग्रामिनीस, जो एक रस्ट फंगी है।
नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, इसके अंदर हम ले सकते हैं ब्रैकेट फंगी। ब्रैकेट फंगी है, ब्रैकेट फंगी को ब्रैकेट फंगी क्यों कहा गया है, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, क्योंकि ब्रैकेट फंगी के अंदर जो बेसिडियम के फॉर्मेशन होती है वो कुछ शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से इस फंगी को हम कहते हैं ब्रैकेट फंगी। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं पॉलीपोरस। और एक और बात, जो पक्सीनिया ग्रामिनीस होता है उसके 2 होस्ट होते हैं, जो अपनी लाइफ साइकिल है पक्सीनिया ग्रामिनीस 2 होस्ट के अंदर पूरी करता है। इसके अंदर जो इसका प्राइमरी होस्ट है वो होता है वीट, एंड यहाँ पर जो सेकेंडरी होस्ट होता है इसका वो होता है बर्बेरी। इन 2 होस्ट के अंदर ये एक साइकिल के रूप में अपनी लाइफ साइकिल को पूरी करता है। ब्रैकेट फंगी का एग्जांपल हमने ले लिया पॉलीपोरस। नेक्स्ट हम लेते हैं पफ फंगी। नेक्स्ट लेते हैं पफ फंगी। पफ फंगी को क्यों नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिडियम है वो पफ लाइक होता है। अगर इस पफ को, इस बेसिडियम को अगर हम सिंगल सा टच करेंगे तो ये एकदम से बर्स्ट हो जाता है और ब्लैक पाउडर का सिक्रेशन करता है, और ये ब्लैक पाउडर क्या है, बेसिडियोस्पोर्स है। तो पफ फंगी इनको कहा। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं मशरूम। मशरूम देखते ही सबके कान खड़े हुए, क्योंकि ये हम एज अ एडिबल फंगी भी यूज़ करते हैं, एज अ वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं। मशरूम को हम खाते हैं, और वे मशरूम कौन सा है, एगैरिकस बाइस्पोरस। जो स्पीसीज है मशरूम की वो एडिबल होता है, एंड यहाँ पर मशरूम है, सारे मशरूम एडिबल नहीं होते। एक मोस्ट पॉइजनस, वर्ल्ड का मोस्ट पॉइजनस मशरूम भी प्रेजेंट होता है, दैट इज अमेंशिया मस्कैरिस। जो ये वाला मशरूम है अमेंशिया मस्कैरिस, वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉइजनस मशरूम है, जो इवन डेथ भी कॉज कर सकता है। तो इसको खाने से बचना चाहिए। और मशरूम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुछ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, नीचे इसकी स्टेम होती है, इसका तना होता है, एंड ऊपर एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिडियोमाइसेटिस। तो हमने तीनों क्लासेस कर ली हैं आज, एस्कोमाइसेटिस, फाइकोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस। हालांकि हमने आज बेसिडियोमाइसेटिस की है, पर पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने एस्कोमाइसेटिस एंड फाइकोमाइसेटिस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेके चलेंगे ड्यूटोमाइसेटिस। ड्यूटोमाइसेटिस शायद 2-3 मिनट की ही है। उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज लेके चलेंगे किंगडम फंगी के, और किंगडम प्रोटिस्टा के एमसीक्यूज हैं, प्लीज़ कर लेना, वो आपको ही हेल्पफुल होंगे। क्योंकि एमसीक्यूज हैं कई बार 12th 11th में भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार नीट के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं इन्हीं चैप्टर्स से। तो उनको आप प्लीज़ कर लेना। वीडियो को स्टॉप करो, एमसीक्यूज को सॉल्व करो, उसके बाद मैंने जो सॉल्यूशन बताया है उसको देखो। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।